मेरे प्रिय, एक बहुत बड़ी भ्रांति है जो सदियों से तुम्हारे भीतर डाली गई है। तुम्हें सिखाया गया है कि दयालु होना महानता है। तुम्हें सिखाया गया है कि अपना दूसरा गाल आगे कर देना बुद्धिमानी है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारी दया अक्सर तुम्हारी कमजोरी का मुखौटा होती है। तुम दयालु इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम करुणा से भरे हो। तुम दयालु इसलिए हो क्योंकि तुम डरे हुए हो। तुम ना नहीं कह सकते, इसलिए तुम हाँ कह देते हो और उसे दया का नाम दे देते हो। बुद्ध ने करुणा की बात की, लेकिन बुद्ध कायर नहीं थे। कृष्ण ने प्रेम की बात की, लेकिन कृष्ण ने हाथ में सुदर्शन चक्र भी रखा था। सुदर्शन का अर्थ है सुदर्शन, यानी सही दृष्टि। जिसे यह पता ना हो कि तलवार कब चलानी है, उसकी अहिंसा का कोई मूल्य नहीं है। दयालु बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो, क्योंकि मूर्खता अधर्म है। अगर तुम किसी दुष्ट के साथ दया करते हो तो तुम उसकी दुष्टता में भागीदार बन रहे हो। अगर तुम एक भेड़िए को अपनी गोद में जगह देते हो इस उम्मीद में कि वह तुम्हें नहीं काटेगा, तो तुम दयालु नहीं हो, तुम सिर्फ आत्मघाती हो। दुनिया तुम्हें मूर्ख बनाना चाहती है, क्योंकि मूर्ख को नियंत्रित करना आसान है। समाज चाहता है कि तुम अच्छे बच्चे बनो। अच्छा बच्चा वह है जो सवाल न पूछे, जो सबकी बात मान ले, जो शोषित होने के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। मैं तुम्हें अच्छा होने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुम्हें सजग होने के लिए कह रहा हूं। मूर्खता क्या है? मूर्खता है अंधापन। जब तुम बिना विवेक के अपनी ऊर्जा किसी ऐसे व्यक्ति को देते हो जो उसका दुरुपयोग करेगा, तो तुम करुणा नहीं कर रहे, तुम अपराध कर रहे हो। एक कहानी है, एक सांप था जो जंगल के रास्ते में रहता था। वह सबको काटता था। एक सन्यासी वहां से गुजरे। उन्होंने सांप को उपदेश दिया कि हिंसा मत करो, दयालु बनो। सांप ने बात मान ली। कुछ महीनों बाद सन्यासी वापस लौटे। उन्होंने देखा सांप अधमरा पटा है, बच्चे उसे पत्थर मार रहे हैं। सांप ने रोते हुए कहा, महाराज, आपकी दया ने मेरी यह हालत कर दी। सन्यासी हंसे और बोले, मैंने तुझे काटने से मना किया था, लेकिन फुफकारने से मना नहीं किया था। यही जीवन का सूत्र है। अंदर से कोमल रहो, लेकिन बाहर से अपनी सीमाएं पत्थर जैसी मजबूत रखो। दुनिया को पता होना चाहिए कि तुम्हारी कोमलता तुम्हारी कमजोरी नहीं है। दया जब होश के साथ जुटती है तो वह प्रज्ञा बन जाती है। बिना होश की दया केवल एक बोझ है। अमीर लोग, शक्तिशाली लोग, रणनीति बनाने वाले लोग, वे तुम्हारी इस दिखावटी दया का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कैसे करना है। वे जानते हैं कि तुम्हें धर्म की दुहाई देकर कैसे लूटना है। मैकियावेली कहता है कि अगर तुम्हें सफल होना है तो तुम्हें चालाक होना पड़ेगा। मैं कहता हूं, तुम्हें चालाक होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस जागने की जरूरत है। चालाकी दूसरों को गिराने के लिए है, बुद्धिमानी खुद को बचाने के लिए है। जब कोई तुम्हारे पास आए तो अपनी आंखों से नहीं, अपने बोध से देखो। क्या वह वास्तव में जरूरतमंद है या वह तुम्हारी ऊर्जा का परजीवी है? सच्ची दया कठोर भी हो सकती है। कभी कभी किसी को ना कहना ही उसके प्रति सबसे बड़ी दया होती है, क्योंकि वह ना उसे खुद की पैरों पर खड़ा होना सिखाएगी। मैं तुम्हें एक नया मनुष्य देना चाहता हूं, और बाद बुद्धा, सोरबा, जो इस संसार के खेल को समझता है, जो बुद्धिमान है, जो रणनीतिक है। बुद्धा जो अंदर से शांत है, करुणा से भरा है। अगर तुम सिर्फ बुद्धा बने तो ये दुनिया तुम्हें कुचल देगी। अगर तुम सिर्फ सोरबा बने तो तुम एक हिंसक पशु बन जाओगे। तुम्हें बुद्ध की करुणा चाहिए, लेकिन सोरबा की तलवार भी चाहिए। दयालु होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपना घर लुटा दो। दयालु होने का अर्थ है कि तुम्हारे पास इतना हो कि तुम दूसरों को दे सको, और इतना होश हो कि किसे देना है यह तय कर सको। याद रखो, यह अस्तित्व सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर काम करता है। यहाँ कमजोर के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन यहाँ फिट होने का मतलब शारीरिक शक्ति नहीं, मानसिक सजगता है।
अमीर होना बुरा नहीं, लेकिन केवल धन इकट्ठा करना दरिद्रता है। असली अमीरी वह है जहां तुम्हारे पास संसार की सारी सुख सुविधाएं हो, लेकिन तुम उनके गुलाम ना हो। तुम्हें लोग स्वार्थी कहेंगे जब तुम अपनी सीमाओं की रक्षा करोगे। उन्हें कहने दो। स्वार्थी परमार्थ की पहली सीढ़ी है। जो खुद का भला नहीं कर सकता, वह जगत का क्या भला करेगा। मैकियावेली की रणनीतियां काम करती हैं क्योंकि लोग सोए हुए हैं। जो जाग गया उस पर कोई चाल काम नहीं करती। तुम किसी मूर्ख को धोखा दे सकते हो, तुम किसी दयालु मूर्ख को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन तुम एक बुद्ध को धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि बुद्ध के पास सुदर्शन है। वह तुम्हारी आंखों के पीछे छिपे तुम्हारे स्वार्थ को देख लेता है। तो आज से दया करो, प्रेम करो, करुणा बांटो, लेकिन अपनी आंखें खुली रखकर। अगर कोई तुम्हारा उपयोग करना चाहे तो उसे रोक दो। अगर कोई तुम्हारी शांति भंग करना चाहे तो फुफकारो। शक्तिशाली बनो, क्योंकि कमजोर की दया का कोई मोल नहीं है। जब एक शेर घास खाने लगता है तो वह दयालु नहीं कहलाता, वह बीमार कहलाता है। लेकिन जब एक सामर्थ्यवान व्यक्ति दया करता है तो वह दिव्यता कहलाती है। अपने भीतर के उस शिकारी को मरने मत दो, उसे बस बुद्ध की करुणा के अधीन कर दो। तभी तुम इस दुनिया के खेल में जीतोगे भी और अपने आत्मगौरव को भी बचाए रखोगे। मेरे प्रिय, यह मार्ग तलवार की धार पर चलने जैसा है। एक तरफ अंधेरी दया है, दूसरी तरफ सूखी चालाकी। तुम्हें बीच में खड़ा होना है, जहां प्रेम भी हो और विवेक भी। दयालु होना बुरा नहीं है, लेकिन अनपेक्षित दया जहर है। जो बिना मांगे सलाह देता है, जो बिना पूछे मदद करने दौड़ता है, वह वास्तव में अपनी अहम ईगो को तृप्त कर रहा होता है। और चालाक लोग ऐसे मददगारों की तलाश में रहते हैं। मैकियावेली ने अपनी किताब द प्रिंस में यही तो समझाया था कि एक शासक को दयालु दिखना चाहिए, लेकिन दयालु होना नहीं चाहिए, क्योंकि जो वास्तव में दयालु होता है वह अपनी प्रजा की रक्षा के लिए कठोर निर्णय नहीं ले पाता। मैं तुमसे कहता हूं, दिखावे की दया मत करो, बल्कि अपनी कठोरता को दया का आधार बनाओ। तुमने देखा है, एक पिता जब अपने बच्चे को गलत रास्ते पर जाने से रोकने के लिए थप्पड़ मारता है तो वह थप्पड़ ऊपर से कठोर है, लेकिन उसके पीछे गहरी करुणा है। और एक मूर्ख माँ जो अपने बच्चे की हर जिद पूरी करती है, वह ऊपर से दयालु दिखती है, लेकिन वह वास्तव में बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रही है। तुम्हारी दया ऐसी न हो कि वो बुराई को बढ़ावा दे। अगर तुम किसी आलसी को पैसे देते हो तो तुम उसे और बढ़ा आलसी बना रहे हो। अगर तुम किसी धोखेबाज को दूसरा मौका देते हो तो तुम उसे दोबारा धोखा देने का लाइसेंस दे रहे हो। ये दया नहीं है, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। दुनिया की सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना ना कहना सीखना है। जो ना नहीं कह सकता उसकी हाँ का कोई मूल्य नहीं। तुम्हारी हाँ तभी कीमती है जब तुम्हारे पास ना कहने की ताकत हो, लेकिन तुम डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने ना कहा तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। तुम्हें अपनी छवि की चिंता है। ओशो कहते हैं, अपनी छवि को आग लगा दो। जो तुम्हारी दया का सम्मान नहीं करता, उसे अपनी कठोरता का स्वाद चखने दो। एक सन्यासी कभी भिखारी नहीं होता, एक सन्यासी सम्राट होता है। वह देता है क्योंकि उसके पास है, इसलिए नहीं क्योंकि उसे बदले में प्रशंसा चाहिए। जब तुम प्रशंसा के भूखे होकर दया करते हो तो तुम भिखारी बन जाते हो, और भिखारी को हर कोई लूटता है। याद रखो, शक्ति उसी के पास टिकती है जो अपनी सीमाओं का सम्मान करना जानता है। तुम्हारे भीतर एक मंदिर है, और उस मंदिर में हर किसी को आने की इज्जत नहीं होनी चाहिए। अपने द्वार पर एक पहरेदार बिठाओ, और उस पहरेदार का नाम है विवेक। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो क्या हमें चालाक होना चाहिए? मैं कहता हूँ चालाकी बीमारी है, लेकिन बुद्धिमत्ता स्वास्थ्य है। चालाक आदमी हमेशा दूसरों के छिद्र देखता है कि कैसे किसी को गिराया जाए। बुद्धिमान आदमी हमेशा वास्तविकता को देखता है कि सच क्या है। इस दुनिया में यदि तुम बुद्धू बनकर जियोगे
तो तुम सिर्फ शोषित होगे। और शोषित व्यक्ति कभी प्रार्थनापूर्ण नहीं हो सकता। जिसके मन में करवाहट हो, जिसके मन में यह घाव हो कि उसे लूटा गया है, वो परमात्मा तक कैसे पहुंचेगा। इसलिए बुद्धिमत्ता का पहला नियम है सामने वाले के इरादे को पहचानना। अमीर लोग इसीलिए अमीर हैं क्योंकि वे शब्दों के पीछे छिपे मतलब को पढ़ लेते हैं। वे मीठी बातों में नहीं फंसते। वे देखते हैं कि लाभ कहाँ है। और तुम मीठे शब्दों के जाल में फंस जाते हो। तुम भावुक हो जाते हो। मैकियावेली ने कहा था, मनुष्य प्यार की तुलना में डर से ज्यादा नियंत्रित होते हैं। यह एक कमवी हकीकत है। अगर तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध रहोगे, बहुत ज्यादा दयालु रहोगे, तो लोग तुम्हारा सम्मान करना बंद कर देंगे। वे तुम्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। थोड़ी दूरी बनाओ, थोड़ा रहस्य रखो, अपनी दया को दुर्लभ रार बनाओ। जो चीज हर जगह मुफ्त मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती। अपनी करुणा को एक कीमती हीरे की तरह रखो जिसे हर कोई न छू सके। दौलत और शक्ति बुरी नहीं है, वे केवल तुम्हारे व्यक्तित्व को बढ़ा देती हैं। अगर तुम एक मूर्ख हो और तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो तुम एक बड़े मूर्ख बन जाओगे। अगर तुम दयालु और बुद्धिमान हो और तुम्हारे पास पैसा आए तो तुम एक वरदान बन जाओगे। मैं तुम्हें दरिद्रता नहीं सिखाता, मैं तुम्हें प्रचुरता सिखाता हूं। लेकिन प्रचुरता के साथ सजगता अनिवार्य है। अमीर होने के लिए तुम्हें मैकियावेली की तरह ठंडे दिमाग से सोचना होगा। तुम्हें भावनाओं को एक तरफ रखकर गणित को समझना होगा। लेकिन उस अमीरी का आनंद लेने के लिए तुम्हें बुद्ध की तरह शांत होना होगा। यह संतुलन ही जीवन का सार है। जब तुम बथार में हो तो एक कुशल व्यापारी बनो। अपनी एक एक पाई का हिसाब रखो। किसी को अपनी मेहनत का हिस्सा मत ले जाने दो। लेकिन जब तुम अपने घर में हो, अपनी आत्मा के करीब हो, तो सब कुछ भूल जाओ। मूर्ख वह है जो बाहर की चालाकी घर ले आता है और घर की दयालुता बाहर में ले जाता है। व्यापारी बाहर में दया दिखाता है और घाटा उठाता है और घर आकर अपनी पत्नी, बच्चों पर चालाकी और गुस्सा दिखाता है। यह जीवन को जीने का बिल्कुल गलत तरीका है। अंतिम बात, विद्रोही वह है जो समाज के इन थोपे हुए आदर्शों को तूह देता है। समाज कहता है परोपकार करो, मैं कहता हूं पहले आत्मबोध करो। जब तुम खुद को जान लोगे तो दया तुम्हारे माध्यम से वैसे ही बहेगी जैसे फूलों से सुगंध बहती है। फूल को कोशिश नहीं करनी पड़ती सुगंध देने की, और फूल किसी को चुनता नहीं है। लेकिन फूल के पास कांटे भी होते हैं, वह सुगंध भी देता है, और अगर कोई उसे मसलना चाहे तो उसे चुभना भी जानता है। अपनी सुगंध बांटो, लेकिन अपने कांटों को पैना रखो। दयालु होना तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए, तुम्हारी मजबूरी नहीं। जिस दिन तुम मजबूरी में दया करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। संसार के इस विराट रंगमंच पर एक अभिनेता की तरह रहो। अपनी भूमिका पूरी शिद्दत से निभाओ, लेकिन होश बनाए रखो कि यह सब एक खेल है। यहाँ कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। यहाँ सब अपनी अपनी यात्रा पर है। किसी के बोझ को अपने कंधे पर मत लो, वरना तुम खुद कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। सबकी सहायता करो कि वे अपना बोझ उठा सकें, लेकिन उनका बोझ तुम मत उठाओ। यही असली दया है। जागो और अपनी बुद्धिमत्ता को अपनी करुणा का सारथी बनाओ। अब एक कहानी सुनो। एक गुरु थे, उनके पास एक शिष्य आया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव मैं दयालु बनना चाहता हूँ, पर लोग मेरी दयालुता का फायदा उठाते हैं, मैं क्या करूं? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने एक दिया जलाया और शिष्य से कहा, इस दिए को पकड़ो। शिष्य ने दिया पकड़ा। गुरु ने कहा, अब इस दिए की लौ को दूसरे दिए में स्थानांतरित करो। शिष्य ने ऐसा किया। गुरु ने पूछा, क्या पहला दिया बुझ गया? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव। गुरु ने कहा, क्या दूसरा दिया जल गया? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही दयालुता है।
जब तुम दूसरे को जलाते हो तो तुम खुद नहीं बुझते। जब तुम दूसरे को रोशनी देते हो तो तुम खुद अंधेरे में नहीं जाते। जब तुम दूसरे को प्यार देते हो तो तुम खुद प्यार से खाली नहीं होते। क्योंकि असली दयालुता बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। पर याद रखो, दिया तभी दूसरे दिए को जला सकता है जब वो खुद जल रहा हो। अगर तुम खुद नहीं जलोगे तो तुम दूसरे को कैसे जलाओगे? मित्र, यही अंतिम सत्य है। दयालु बनो, पर पहले खुद को जलाओ। दयालु बनो, पर पहले खुद को बचाओ। दयालु बनो, पर पहले खुद को जानो। और जब तुम खुद को जान लोगे तो दयालुता अपने आप आ जाएगी, बिना कोशिश के, बिना डर के, बिना मूर्खता के। बस होगी लंबा विराम। संगीत कोमल, विचारशील। अब सवाल यह है, तुम कहाँ हो? क्या तुम दयालु हो पर मूर्ख भी? क्या तुम बुद्धिमान हो पर क्रूर भी? क्या तुम प्रेम करना चाहते हो पर डरते हो? मित्र, डर मत। बस देखो, देखो कि तुम कहाँ हो। देखो कि तुम क्या चाहते हो। देखो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। और जब तुम देखोगे तो एक दिन अचानक तुम पाओगे कि दयालुता और बुद्धि एक हो गई। और तब तुम वही हो जाओगे जो तुम हमेशा से थे। प्रेम, लंबा विराम। संगीत धीमा, गहरा, रहस्यमयी। मित्र, आज तुमने एक गहरा सत्य देखा। दयालु बनो, लेकिन मूर्ख मत बनो। क्योंकि असली दयालुता मूर्खता नहीं, बुद्धि है। असली दयालुता कमजोरी नहीं, ताकत है। असली दयालुता डर नहीं, प्रेम है। और प्रेम ही अंतिम सत्य है। लंबा विराम। संगीत बिल्कुल शांत, केवल हवा की आवाज। अब तुम्हारा काम है, खुद से पूछो, मैं दयालु हूं या मूर्ख? और जब उत्तर आए, बस देखो, अरे ये सच आया, बस देखो और देखते रहो। क्योंकि जो देखा गया वो बदल गया। और एक दिन तुम मुक्त हो जाओगे। नहीं क्योंकि तुमने लड़ा, नहीं क्योंकि तुमने मिटाया, नहीं क्योंकि तुमने काबू में रखा, बल्कि क्योंकि तुमने देखा। और देखना ही मुक्ति है।